साथियों, कल हमने स्किल हब में बिहार परिचय के बारे में सुना था, देखा था। बिहार परिचय की में हमने भौगोलिक सामान्य परिचय को देख लिया था, सामान्य परिचय को देखा था, प्रतीक चिन्ह को देखा था, अब भौगोलिक स्थिति को देखा था। आज हम थोड़ा सा भौगोलिक परिचय को देखेंगे और इसके बाद प्रशासनिक परिचय को देखेंगे। इसके बाद हम राजनीतिक परिचय को भी जगह दिया है, इसको हम पूरा करेंगे। सबसे पहले भौगोलिक परिचय में देखते हैं कि थोड़ा सा जो भाग बचा हुआ था भौगोलिक परिचय में, जैसे हमने कल अक्षांश विस्तार देखा था, कल हमने अक्षांश विस्तार देखा था, देशांतर विस्तार देखा था, आकृति को देखा था, कई तरह के भौगोलिक परिचय को देखा था कि हमारा बिहार भौगोलिक परिचय में कितना मीटर ऊंचा है। जैसे हमने बताया था 173 फुट ऊंचाई है। इनकी सीमाएं कहां से कहां तक लगती है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कई तरह के चीजों को हमने देखा था और आज हम भौगोलिक परिचय में जो भाग छूटा हुआ था, जो भाग बचा हुआ था, उसको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें अन्य प्रति भूमि, कल हमने देखा था कुल भूमि, और आज हम देख रहे हैं अन्य प्रति भूमि। अन्य प्रति भूमि में 1191 वर्ग किलोमीटर है। अन्य प्रति भूमि 1191 वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे भूभाग का 1.27% हमारा प्रतिभूमि है। शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, शुद्ध कृषि क्षेत्र जिस पर हम लोग कृषि करते हैं, वो है 52,929 वर्ग किलोमीटर। एक बार हम पुनः रिकॉल करेंगे, 52,929 वर्ग किलोमीटर, 56.55%। कुल बोया क्षेत्र, कुल बोया हुआ क्षेत्र 76,544 वर्ग किलोमीटर। साथियों देखते हैं पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी, अरे बोतल दीजिए सर को। देखिए बोतल दे रहा है, देखिए रुकावट के लिए खेत है दोस्तों, कुछ साथी आ गए हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कुल बोया हुआ क्षेत्र 76,544 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भूभाग का 81.8%। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपको जैसे पता होगा, उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ से ही प्रभावित रहता है अधिकतर। तो इसी में हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि बिहार को आप बाढ़ के विधिका से भी देखते हैं, क्योंकि बराबर हमारे बिहार में बाढ़ आते ही रहती है। आपको पता हो उत्तर बिहार लगभग सालों साल बाढ़ से डूबा हुआ क्षेत्र रहता है। इसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 64.61, यानी 64.61 लाख हेक्टेयर भूमि जो है हमारा बाढ़ से ही प्रभावित रहता है। इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। आपको हमने कल बताया था कि 112 सेंटीमीटर हमारे यहाँ वर्षा होती है और जलवायु क्या है? मानसूनी है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। और इसी के तहत हम देखेंगे सबसे गर्म प्रदेश यानी जिला और सबसे कम, सबसे ठंडा भी जिला देखेंगे। जैसे सबसे अधिक गर्म जिला हो गया गया और सबसे कम गर्म जिला हो गया। सबसे अधिक गर्म जिला कौन हो गया? सबसे अधिक गर्म वाला जिला गया, और सबसे, इसमें मिस्टेक हो गया तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक गर्म जिला गया हो गया और सबसे अधिक ठंडा जिला भी गया है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आइस को, बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए नमक डाला जाता है, और आइस को पिघलाने के लिए भी नमक डाला जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब रोड पर बर्फ पिच जाती है, रोड
बर्फ की सिल्लियां रोडों पर गिरती है, तो उनको बिखेरने के लिए, उनको क्या कर सकते हैं, पिघलाने के लिए भी बर्फ की आवश्यकता, नमक की आवश्यकता पड़ती है, यानी सोडियम को ही डाला जाता है, यानी Cl की सिल्ली परतें डाली जाती है। क्यों? और आपने देखा होगा कि ठेला पर जो आइसक्रीम हमारे अंकल या कोई भी बूढ़े बुजुर्ग बेचते हैं, उनके अंदर जो एक कपाट बना हुआ रहता है, उस कपाट में भी, कपाट के ऊपर का जो भाग होता है, उसको पिघलने से बचाने के लिए भी नमक डाला जाता है और पिघलाने के लिए भी नमक डाला जाता है। तो ये खैर ये विषय बात की बात है, जब हम केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिजिक्स को पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। तो यही नियम यहाँ भी लागू होता है कि सबसे अधिक गर्म जिला गया है तो सबसे अधिक ठंडा जिला भी गया होगा। ये बात दिमाग में रखना है दोस्तों। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या हमारे 58 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 58 और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 5475 किलोमीटर है। कितना है? 5475 किलोमीटर। रेल मार्गों की भी लंबाई हम देखते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ये रेल मार्ग, हमारे यहाँ रेल मार्गों की लंबाई है 5400 किलोमीटर। तो अभी हमने दोस्तों देखा भौगोलिक परिचय का जो भाग कल बचा हुआ था उसको हमने देखा, और अभी हम देखते हैं, अभी हम क्या देखेंगे, भौगोलिक परिचय में एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अन्य प्रति भूमि 1191 वर्ग किलोमीटर, यानी कुल भूमि का 1.27%। शुद्ध बोया क्षेत्र 52,929 वर्ग किलोमीटर, यानी 56.55%। कुल बोया क्षेत्र, ये शुद्ध बोया, कुल बोया, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। शुद्ध बोया क्षेत्र 52,929 वर्ग किलोमीटर, कुल बोया क्षेत्र 76,544 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भूमि का 81.8% है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हमारा कितना है? 64.61 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, सबसे अधिक यानी गर्म जिला गया है, सबसे अधिक यानी ठंडा जिला गया ही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हमारी गंडक परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 58 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 5475 किलोमीटर है। रेल मार्गों की लंबाई है 5400 किलोमीटर, यानी 5400 किलोमीटर है। इसके बाद हम देखेंगे बिहार परिचय में प्रशासनिक परिचय। हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने बिहार का सामान्य परिचय देखा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार को हम किस नाम से जानते हैं, बिहार में कितनी भाषाएं हैं, इस सबको हमने बारी बारी से देखा सामान्य परिचय में। इसके बाद हमने देखा था प्रतीक चिन्ह, जैसे हमने प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया ये देखा था। क्या है, पुष्प कौन सा है, पशु कौन सा है। पुष्प में जैसे हमने गेंदा फूल बताया था, पशु में बैल बताया था, पक्षी में गोरैया बताया था। इसको आप मेरे पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में आपको सारा मिल जाएगा। और वहीं से हमने अगला वीडियो शुरू किया है भौगोलिक परिचय से। भौगोलिक परिचय का कुछ भाग छूटा हुआ था, भौगोलिक परिचय हमारा दोस्तों पूरा हो गया है। अब हम इसको देखते हैं प्रशासनिक परिचय। बिहार के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, बिहार एसएससी हो या बिहार से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, अधिकतर क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से जरूर ही पूछा जाएगा। और बिहार स्पेशल को पढ़ने के लिए आपको बिहार का परिचय, बिहार के बारे में जानना है, भौगोलिक। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में कई राजवंश आए, महाजनपद हुए हैं, ये सब देखेंगे धीरे धीरे बारी बारी से, अगले वीडियो में भी मिलेगा। तो यहाँ प्रशासनिक परिचय को हम ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। प्रशासनिक परिचय, प्रशासनिक परिचय में दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, प्रमंडलों की कितनी संख्या? आप लोगों को पता भी है प्रमंडलों की संख्या 9 है। कितनी है? 9, यानी 9। प्रमंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन है? पटना, मगध, पटना है, मगध है, इस क्रम में आप पढ़िए। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। तो प्रमंडलों की संख्या हमने बता दिया दोस्तों 9 है। जिला की संख्या कितनी है? हमारे बिहार में जिला कितने हैं? जिला की संख्या है 38। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। ये डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, इसको आप याद रखिए।
आप इसको जानिए, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार का जो स्पेशल इसमें आपको पूछ सकता है, और जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अनुमंडलों की संख्या 101 है, प्रखंडों की संख्या 534 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534। राजस्व ग्राम की संख्या 45,098। राजस्व ग्राम यानी गांव की संख्या, राजस्व आप पढ़े होंगे राजस्व ग्राम, या तो राजस्व ग्राम की संख्या 45,098 है। महानगरों की संख्या मात्र 1 है दोस्तों, हमारे यही पटना महानगर है, आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद हम पुलिस जिला तो कई देखे 38 जिला, तो 38 जिला के अलावे हमारे यहाँ कुछ पुलिस जिला, जो बड़े बड़े जिले हैं उनको पुलिस मुख्यालय के लिए अलग बनाए गए। जैसे अभी आप भागलपुर का उदाहरण ले लीजिए, भागलपुर एक जिला है, लेकिन नौगछिया इसका एक पुलिस जिला है। इसी तरह पुलिस स्टेशन की संख्या 44 है, जिसमें 40 सिविल पुलिस जिला एवं 4 रेलवे से संबंधित पुलिस जिला है। पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है। कुल पुलिस स्टेशन की संख्या 853 है, जिसमें 813 सिविल है और 40 रेलवे से। ध्यान रखेंगे। कुल शहरों की संख्या कितनी है? कुल शहरों की संख्या 199 है। कुल शहरों की संख्या 199 है। और नोट करने वाली बात दोस्तों ये है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। यानी हमारे बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या कितनी है, नगरों की संख्या कितनी है? तो मात्र 19 है दोस्तों। तो अभी हमने प्रशासनिक परिचय को देखा। प्रशासनिक परिचय को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रमंडलों की संख्या 9, जिला की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या 101, प्रखंडों की संख्या 534, राजस्व ग्राम की संख्या 45,098, महानगरों की संख्या 01 पटना, पुलिस स्टेशन 44, जिसमें 40 सिविल पुलिस जो पुलिस देखते हैं वैसा जिला है, और 4 पुलिस स्टेशन रेलवे पुलिस स्टेशन टोटल है 853 हमारे बिहार में, जिसमें 813 सिविल है, 40 रेलवे। ये पुलिस जिला है दोस्तों, ये पुलिस स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। शहरों की संख्या 199, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। तो अभी हमने दोस्तों जो बचा हुआ भाग था राजनीतिक परिचय को देख लिया। राजनीतिक परिचय में उसके पहले हमने भौगोलिक परिचय को पूरा किया, इसके बाद हम राजनीतिक प्रशासनिक परिचय को देखा। अब हम राजनीतिक परिचय को देखेंगे। राजनीतिक परिचय में ध्यान देने वाली बात है, लोकसभा की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ लोकसभा की संख्या 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या कितनी है? तो 6 है, जिसमें कौन है याद रखिएगा। हम नाम एक बार बोल देते हैं। सीटों की संख्या कितनी है हम बोल देते हैं। गोपालगंज है, जमुई है, समस्तीपुर, गया, सासाराम। गोपालगंज, जमुई, समस्तीपुर, गया और सासाराम। अभी तक हम कितने को बोला? गोपालगंज, जमुई, याद रखिए, आप भी याद करिए मेरे साथ। गोपालगंज, जमुई, गया, सासाराम। गोपालगंज, जमुई, गया, सासाराम। 4 हुआ है। कितने हुए हैं? 4 हुए हैं। हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, जमुई, गोपालगंज, गया, जमुई, सासाराम, समस्तीपुर और हाजीपुर। ये हमारे लोकसभा में एससी सीटों की संख्या, एसटी नहीं, एसटी सीटों की संख्या 6। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 16 है। विधान परिषदों की संख्या 75। विधान, आपको पता होगा कि हमारे बिहार में द्विसदनात्मक है। 2 सदन है, यानी निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन किसको बोलते हैं? विधानसभा को, और उच्च सदन बोलते हैं विधान परिषद को। तो विधान परिषदों की संख्या 75 है। राज्यसभा की सीट जो हमारे यहाँ है, हमारे बिहार में राज्यसभा की जो सीट है उसकी संख्या 16 है। तो यही हम देखेंगे। विधान मंडल को अभी हमने बताया कि द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है।
विधानसभा में एसटी सीटों की संख्या 2 है। विधानसभा में एसटी सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। विधानसभा में एसटी सीटों की संख्या क्या है? यानी अनुसूचित जनजाति के सीट कितने आरक्षित हैं हमारे बिहार में? तो 2 है। दोस्तों 2 मत है, एक कटोरिया दूसरा मनिहारी। क्या है? एक कटोरिया है दूसरा मनिहारी है। दोस्तों याद रखें, जिला परिषद की संख्या कितनी है? जिला परिषद को तो जानते ही होंगे। जिला परिषद की संख्या 38 है। जिला परिषद अध्यक्ष की संख्या 38 है। दोस्तों जिला परिषद सदस्य की नहीं, दिमाग में रखिएगा, जिला परिषद की संख्या 38 है, यानी अध्यक्ष की। जिला परिषद सदस्य की संख्या देखिए कितनी, गौर करने वाली बात है। जिला परिषद सदस्य की संख्या 1162, यानी 1162 सदस्य हमारे जिला परिषद के। पंचायत समिति सदस्य 534 है। ग्राम कचहरी 8463, कितनी है? ग्राम कचहरी 8463। ग्राम पंचायत 8474। ग्राम पंचायत यानी पंचायत की संख्या कितनी है? पंचायत की संख्या 8474। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के सदस्य कितने हैं? जबकि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत कितने हैं? 8474, परंतु पंचायत समिति के सदस्य हैं 11566। कितने हैं? 11566। ग्राम पंचायत के सचिव कितने हैं? ग्राम पंचायत के सचिव 8474। दोस्तों याद रखिएगा, याद करने के लिए हम एक वीडियो से रिलेटेड करते हैं, यानी क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। आप देख लीजिए, ग्राम पंचायत के सदस्य संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की संख्या है 8474। तो ग्राम पंचायत के सचिव कितने होंगे? 8474, यानी दोनों सेम होंगे। जितना पंचायत उतने सचिव होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे सिर्फ बिहार में ही, बाकी जगह नहीं है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने हैं? 50%। कितने हैं? पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% है। नगर परिषदों की कुल संख्या 87 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 151 है। इसको हम देख लेंगे। नगर पंचायतों की कुल संख्या 151, नगर परिषदों की कुल संख्या 87 है। तो अभी हमने एक बार राजनीतिक परिचय को फिर से देख लेते हैं। लोकसभा की सीटों की संख्या 40। लोकसभा में एससी की सीटों की संख्या 6। कौन कौन? अभी हमने बताया था, जमुई है, गया है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, सासाराम है। इसके बाद आपका जमुई, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, याद रखिए, जमुई, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम और गोपालगंज है। ये कौन सा बचता है दोस्त? गोपालगंज। तो हमने देख लिया लोकसभा में सीटों की संख्या 6 हो गया। लिख दिया क्या? चलिए लिख ही देता हूं। गोपालगंज, गया, समस्तीपुर, गोपालगंज, गया, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर। दोस्तों काउंट करने में थोड़ी परेशानी हो जाती थी, इसलिए हमने बताया, लिख दिया आपको याद रखने के लिए। गोपालगंज, गया, समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, हाजीपुर, ये कुल 6 है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 16 है। विधान परिषदों में कुल संख्या 75 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में एसटी सीटों की संख्या 2 है। कौन कौन है? कटोरिया दूसरा मनिहारी है। जिला परिषद 38 है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1162 है। पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या 534 है। क्यों 34 है? क्यों 34 है? इसीलिए कि हमारे यहाँ प्रखंडों की संख्या भी 534 ही है। ग्राम पंचायत
कचहरी 8,463, ग्राम पंचायत कितने 8,474, पंचायत समिति के सदस्य 11,566, ग्राम पंचायत सचिव 8,474, पंचायती राज में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है 50% हमारे बिहार में ही है। नगर परिषदों की कुल संख्या 87, नगर पंचायतों की कुल संख्या 151 है। दोस्तों इसको हमने बिहार परिचय से भौगोलिक, राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतीक चिन्ह सारों को देखा। अब मात्र हमारा आर्थिक परिचय बचा हुआ है। आर्थिक परिचय को जब हम देखेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार के थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा और हम देखेंगे। जैसे थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा खत्म हो जाता है तो हम इसमें हम इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसे हमारे बिहार को किस नाम से जाना जाता था, जैसे मगध जाना जाता था, तो मगध का कौन कौन से राजवंश का उदय हुआ, वहाँ कैसे हुए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर्वप्रथम कौन राजा आए, मगध आए, मगध में कौन से आए, मगध में सर्वप्रथम कौन आए। इसके बाद आपका है नंद वंश आए, कौन कौन बहुत सारे हैं, मौर्य वंश हैं, इसके बाद कर्ण वंश है, पाल वंश, मतलब बारी बारी से गुप्त वंश हैं। जहाँ आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब को हम आगे देखेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे का वीडियो। और इसको आप सर्च करने के लिए यूट्यूब पर जाएंगे और स्किल हब ऑनलाइन सेंटर, स्किल हब ऑनलाइन क्लास, यानी लिख देता हूँ मैं दोस्तों। आप यूट्यूब पर सर्च करने के लिए यूट्यूब पर सर्च के लिए आपको स्किल हब ऑनलाइन क्लास, स्किल हब ऑनलाइन क्लास पर जाइएगा। ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। पीछे का ये वीडियो जो हमने बनाया है विगत दिनों में वो भी मिलेंगे और आगे आपको ये वीडियो मिलेगा और भी आगे आने वाले जो वीडियो है वो भी मिलेंगे। सोशल साइंस के सारे वीडियो अभी हम अपलोड कर रहे हैं, हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। और इसके आगे हमारे साथ कल जैसे हमने बताया था कि कल हमारे साथ एक और सर जुड़ेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, चंदन जी। आपको साइंस से संबंधित साइंस से रिलेटेड बहुत से विषयों को पढ़ाएंगे और इसमें हम पढ़ाएंगे और इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम इतिहास को देखेंगे, भूगोल को देखेंगे और बिहार में हम एक तरह का जो देखने वाले वो पर्यटन के बारे में देखने वाले हैं। पर्यटन के बारे क्षेत्र में जो हमारा बिहार को काफी विकास किया है, इसके बारे में भी आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। इसको आप अपने कॉपी पर नोट करें, अभ्यास करें और बार बार इसको पढ़ें। 1-2 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। आने वाले एग्जाम में आपको काम देगा। मैं रितेश कुमार।